हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया जो कि 5 बिलियन वैक्सीन बनाने का वादा कर रहा है अब। और ये मोदी जी ने G20 समिट में ग्रुप ऑफ 20 जो कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं उनमें बोला है। और ऐसा बोलने के बाद भारत का एक जो चेहरा है मेडिकल क्षेत्र में वो और भी पहले से ज़्यादा उठ जाएगा। तो आपको ये पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड ओवर में थर्ड पोजीशन पे आता है मेडिकल प्रोडक्शन में। और मोर देन 150 कंट्रीज को इंडिया मेडिकल फैसिलिटी जैसे मेडिसिन हो गई और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो गई और जो मटेरियल्स हो गई वो प्रोवाइड करती है। सो इंडिया लीडिंग है ऑल ओवर वर्ल्ड में मेडिकल सेक्टर में। तो आप वैक्सीन में भी जो कि इंडिया बीच में आपने देखा होगा कि इंडिया ने 72 कंट्रीज को कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीन प्रोवाइड किए थे। अब वो फिर से समय आ चुका है कि इंडिया अपना स्टेचर राइज करेगा 5 बिलियन वैक्सीन के साथ, जो कि वर्ल्ड ओवर में वो डिस्ट्रीब्यूट करने से हम कोविड-19 को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो अभी आप जानते ही हैं कि रिसेंट में रसिया हो गया, चाइना हो गया और जो यूएसए हैं, उन जैसी कंट्रीज में फिर से कोविड-19 एक राइज की तरफ बढ़ रही है। तो जब ये ऊपर की ओर बढ़ रही है, पहले से अगर आप इस ग्राफ में देखो तो इस ग्राफ में ऊपर के बढ़ने के साथ ये निश्चित हो जाता है कि कोविड-19 की वैक्सीन और भी ज़्यादा चाहिए और इसका और सटीक इलाज होना चाहिए। उसके लिए इंडिया ने बहुत ही एक मेजर स्टेप लिया है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे G20 समिट में जाते हैं तो उनका ये पहला कमेंट होता है, जो कि एक्चुअली आज सैटरडे को हेल्ड किया गया है। और सैटरडे को हेल्ड करने के बाद उन्होंने ये बोलने के बाद जो हमारे फॉरेन अफेयर्स चीफ सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने एक्चुअली इस बात को कंफर्म किया है और हम फ्यूचर में ये वैक्सीन मोर देन 150 कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। ये आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ में ये बताया गया है कि हम यानी कि इंडिया, हम सब मिल करके 5 बिलियन वैक्सीन को जो प्रोड्यूस करने वाले हो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए अच्छा होने वाला है। अब जब ये वैक्सीन हम प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों, तो इससे हमारा दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पहला, हमारी स्ट्रेटेजिक जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी और दूसरी होगी कि इंडिया का जो गुड गेस्चर है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ेगा। तो गुड गेस्चर अगर इंडिया का बढ़ता है तो वो इंडियन पीपल, इंडियन डायस्पोरा और उससे ही बड़ी बात हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है। इससे हम चाइना के जो मोनोपोली है उसको भी बहुत अच्छे से काट पाएंगे मेडिकल सेक्टर के में जो अगेंस्ट जा रही थी इंडिया के खिलाफ। अब एक्चुअली में न्यूज़ में है क्या, 5 बिलियन वैक्सीन तो इंडिया प्रोड्यूस करने जा रही है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड को फायदा होगा इसमें। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअली ये समिट जो है G20 की समिट वो रोम में हो रही है। ओके, और रोम कहाँ पे सिचुएटेड है दोस्तों, बताइए जल्दी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ऐसे आंसर यहीं पे है। इटली का एक सिटी है रोम। रोम एक्चुअली पोप का हेड जगह माना जाता है जहाँ पे पोप रहते हैं और पोप क्रिश्चियन कम्युनिटी के हेड होते हैं। आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा, मैं जानता हूँ। बट इसके साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इंडिया ने पोप को इनवाइट किया है एज अ गेस्ट। तो जब वो गेस्ट इनवाइट करता है तो उन्होंने पहले भी इनवाइट किया था, लेकिन पहले वो बहुत नॉर्मल विजिट हुई थी। बट इस बार इनका ग्रैंड वेलकम होने वाला है क्योंकि पूरी की पूरी कंट्री की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएम को बुलाया उनको। अब जब वो जाएंगे वहाँ, जब वो इंडिया आएंगे तो उनका ग्रैंड वेलकम के साथ इंडिया और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनका एक अच्छा तालमेल भी बैठेगा। ये होना बहुत ही जरूरी था। इससे इंडिया का जो प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारी रैंकिंग हो गई और रिलीजियस कम्युनिटीज जो हैं वो ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगी पहले से। तो ये G20 संडे को होने वाली है और सैटरडे को ये ऑलरेडी चल रही है दोस्तों। ये समिट जो है, इसका थीम क्या हो सकता है, तो थीम है इसका पीपल एंड प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। सो 3P है, याद रखिएगा, PQ। पी से पीपल हो गई, दूसरी प्लैनेट हो गई और तीसरी प्रॉस्पेरिटी। सो PQ याद रखिएगा, ये हमारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर फाइटिंग कोविड-19। और पीएम मोदी जो है ट्रैवल करेंगे ग्लासो को, ठीक है, इसके बाद क्लाइमेट समिट COP26 के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यूएस ने फिर से इंट्री ले लिया है पेरिस क्लाइमेट डील में। और आगे देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। सो ग्लासो का भी वीडियो मैं आपको बहुत ही जल्दी डालूंगा COP26 का। अब G20 समिट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हमें जानना होगा। G20 समिट जो है इंटरनेशनल फोरम है, जो कि ब्रिंग इंटरनेशनल फोरम है और ये टुगेदर ब्रिंग करता है वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमीज को। आप खुद सोचिए, यूएसए इसमें, इंडिया है, चाइना है, जापान है, इसमें सारी बड़ी पावर्स हैं जो कि
80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रोल करती है दोस्तों। सो ये याद रखिएगा, 80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ये G20 कंट्रीज कंट्रोल करती हैं। मस्त 20 कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसे हैं जो कि 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है। दूसरा 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, ये भी वॉल्यूम देखिए आप, 75%। और 60% पॉपुलेशन है प्लैनेट के इन्हीं G20 कंट्रीज में एक्चुअली। तो आप समझ पाएंगे कि इतना जीडीपी और इतना ग्लोबल ट्रेड क्यों है। ये फोरम जो है हर एक साल मीट करता है 1999 से, और ये इंक्लूड है सिंस 2008 से ये ईयरली समिट होने शुरू हुए। तो दोस्तों ये 1999 में आई थी, लेकिन ये फॉरेन समिट्स हर एक साल नहीं होती थी, बट आफ्टर 2008 ये ईयरली होने लगी। और इसके पार्टिसिपेट्स जो थे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। मीन्स अगर इंडिया के हो गए तो इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट पीएम है। आप सबने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, बाय द वे इंडिया के स्टेट हेड पीएम होते हैं। और अगर आप अमेरिका के ले लो, यूएसए के, तो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो जहाँ के जो स्टेट हेड है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो आएंगे और इस समिट में हिस्सा लेते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।